Hello students, I am from Vivekanand Public School, Shaheed Nagar, Agra. Today I am taking up the chapter of Science for class 2 and the topic is Bones and Muscles. आज हम बोन्स और मसल्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज स्केलेटन. स्केलेटन इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. हमारी जो बॉडी है वो बोन से बनी हुई है और उस पूरे बोन्स के फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन. हिंदी में हम इसको बोलेंगे हड्डियों का ढांचा. और यही जो हमारी बोन्स हैं वो मसल्स और स्किन से कवर्ड रहती हैं. एंड दीज बोन्स ओनली गिव शेप टू आवर बॉडी. ये फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है. नेक्स्ट इज बोन्स. एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. एक अडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे की बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, जो कि जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो कुछ बोन्स आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बड़े होते होते ये बोन्स का जो नंबर है दैट कम्स आउट टू बी 206. और ये बोन्स जो हैं ये हमें स्ट्रेंथ देती हैं, हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं और एक स्ट्रेंथ भी देती हैं. और साथ के साथ ये हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स को, इनर पार्ट्स कौन से होते हैं? हमारे लंग्स, हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ये बहुत ही डेलिकेट पार्ट्स होते हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं. ये जो फ्रेमवर्क है हमारी बोन्स का, हड्डियों का, वो हमारे इनर पार्ट्स को पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है. लेकिन हमारे जो आउटर ईयर्स हैं, जो हमारी बाहर की तरफ ईयर्स जो हमें नज़र आते हैं, और हमारे लिप्स हैं, इनमें कोई भी बोन नहीं होती है. और ये हमारे आगे हैं जॉइंट्स. जॉइंट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे दो हड्डियाँ, दो बोन्स मिलती हैं. ये एक बोन है, एक बोन ये वाली है, और ये जहाँ पे जॉइन हो रही है इसको हम बोलते हैं जॉइंट. ठीक है. जैसे ये हमारी लेग की हैं दोनों बोन्स, ये अपर लेग की हैं और ये लोअर लेग की है, और जहाँ पे ये जॉइन हो रही है इसको हमारा ये है दैट इज़ जॉइंट. और इसको हम बोलते हैं नी जॉइंट. जो हमारी लेग्स की दोनों बोन्स को जॉइन करता है उसको हम बोलते हैं नी जॉइंट. ठीक है. एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन. ये जो थाई बोन होती है, अपर लेग बोन होती है, उसको हम फेम्योर बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी बोन है. और टोटल हमारी जो बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं? दैट इज़ 230 जॉइंट्स, जो कि हमारी अलग अलग बोन्स को जॉइन करते हैं. तो हमारी टोटल बॉडी में, पूरी बॉडी में जो हमारा फ्रेमवर्क है बोन्स का, उसमें 230 जॉइंट्स हैं. इन्हीं जॉइंट्स की वजह से दे अलाउ अस टू मूव एंड ट्विस्ट. हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं. ये जो हम चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा टर्न हो सकते हैं, अपने हैंड्स को मोड़ सकते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है? जॉइंट्स की वजह से. जैसे ये आपका हैंड की बोन्स हैं, तो इसमें ये जॉइंट्स हैं, दिस वन, जिससे हम अपने हैंड को मोड़ सकते हैं. अपनी ये देखो फिंगर्स हमारी इस तरीके से मुड़ती हैं, है ना. तो ये किसकी वजह से हैं? ये इन्हीं जॉइंट्स की वजह से ही हैं. नेक्स्ट इज़ मसल्स. अब ये जो फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, स्केलेटन, जो बोन्स हैं वो कवर्ड रहती हैं मसल से. मसल्स उसके इन बोन्स के अराउंड ही होते हैं, जिससे कि हमें मूवमेंट में हेल्प मिलती है. जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं, हमारी वर्किंग है हमारी बॉडी की, चाहे हम वॉक करें, खेलें, कूदें, कुछ लिखें, कोई भी वर्क करते हैं हम अपना, तो ये मसल्स और बोन्स आपस में मिलके ही काम करते हैं. हमारी बॉडी में टोटल कितने मसल्स हैं? दैट इज़ 650 मसल्स. टोटल जो मसल्स हैं हमारी बॉडी में दैट इज़ 650.
और इनको हमें अच्छे से तंदुरुस्ती देनी है तो हमें इनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और साथ के साथ हमें अच्छा खाना होगा, जिससे कि हमारे ये मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें और हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहें। नेक्स्ट इज़ पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर वो पोजीशन है हमारी बॉडी की जब हम चलते हैं, बैठते हैं या फिर वॉक करते हैं। द पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक, दैट इज़ कॉल्ड पोस्चर। उसे हम पोस्चर कहते हैं। हमें एक अच्छा पोस्चर हमेशा रखना चाहिए, चाहे हम चल रहे हों, चाहे हम बैठ रहे हों, चाहे हम दौड़ रहे हों, चाहे हम खड़े हों। तो उसके लिए एक गुड पोस्चर बहुत ज़रूरी है। लाइक आप इन पिक्चर्स में देखेंगे ये स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं। इसमें ये देखिए इसने नेक थोड़ी झुकी हुई है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड पोस्चर। इससे हमारी जो नेक बेंड हो रही है तो हमारी नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट पोस्चर इज़ हमें एकदम सीधे खड़े होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट। नेक्स्ट दिस इज़ द सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर में इसमें भी आपके 3 पोस्चर दिखाए गए हैं। इसमें ये थोड़ा आगे झुका हुआ है विच इज़ रॉन्ग। ये थोड़ा पीछे झुका है जिससे कि आप देखेंगे ये बैकबोन है, ये टिल्ट हो रही है, मुड़ रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा जो सीधे बैठने का तरीका है, जो गुड पोस्चर है सिटिंग का, दैट इज़ आवर बैक शुड बी स्ट्रेट। जो हमारी पीठ है, बैकबोन है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो दिस इज़ द राइट पोस्चर टू सिट। एंड वाइल वॉकिंग एंड रनिंग हमें कैसे अपना पोस्चर बना के रखना चाहिए बॉडी का? इसमें देखें ये थोड़ा पीछे की तरफ है तो दिस इज़ रॉन्ग। ये आगे की तरफ है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और हमें चलने टाइम एकदम अपनी बैकबोन भी स्ट्रेट रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो बोन्स हैं वो ज़्यादा देर तक स्ट्रॉन्ग रह पाएँ। और सेम वे जब हम रनिंग करते हैं तो हमें सीधे नहीं रन करना चाहिए, हमें थोड़ा आगे की तरफ झुक के रन करना चाहिए, जिससे कि हमारी ये बोन्स हैं जो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें और हेल्दी रहें। तो इसलिए जब भी आप बैठें तो सीधे बैठें, आपकी बैकबोन सीधी हो। जब आप खड़े हों तब भी आपकी बैकबोन स्ट्रेट हो। जब आप चलें तब भी आपकी बैकबोन स्ट्रेट हो। लेकिन जब आप रन करें, भागें, तो आप थोड़ा आगे की तरफ झुक के भागें। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर से ध्यान रखना है जो मेन हमने कवर अप करी, दैट इज़ बोन्स। एक अडल्ट बॉडी में टोटल कितनी बोन्स हैं? दैट इज़ 206। एक इन्फेंट की बॉडी में कितनी होती हैं? दैट इज़ 300। हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं? 650। और हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी स्ट्रेट। हमें अपने पोस्चर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी की पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम चलें, खड़े हों या फिर वॉक करें। थैंक यू।